वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए मैं डिस्कस करता हूं मेंसुरेशन के बेहतरीन कंसेप्ट। यहां से भी आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। उसका मैं कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों PYQ आपने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है और मार्क टेस्ट दिया है, निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा करेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन को एक साइड रखता हूं, पहले मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर कराता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएं। दोस्तों अगर आपका बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। सारे PYQ एक बार भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए मैं चलता हूं, आपको पहले बेस क्लियर कराता हूं, कंसेप्ट मैं क्लियर कराता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, यहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है कि एक देखिए मोटे तौर से यह कह सकते हैं 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। एक बार पेपर में पूछा था, बताइए क्यूबॉइड में कितनी आकृति होती है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? दोस्तों कहेंगे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है, डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वहां पर अगर फार्मूला याद रहेगा तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए क्या पूछता है, पहले घनाभ का संपूर्ण क्या पूछता है? क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे? 2। देखिए यहाँ पर इसकी मान लेते हैं, यहाँ पर लंबाई यल है। ठीक है, यहाँ पर जो घनाभ की लंबाई क्या यल है और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं ये b है और इसकी ये मान लेते हैं ऊंचाई है। ठीक है, यही तीनों चीजों आपको क्यूबॉइड में होती है, इसी बात को ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर अगर पूछा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्टली ये बराबर क्या लिखेंगे? हम लोग क्या करेंगे? LB प्लस क्या लिखेंगे? यहाँ पर BH प्लस HL। इस फार्मूले को आप पहले ही नोट डाउन करिएगा। ठीक है, हम क्यूब के लिए नहीं बताएंगे, क्यूब ऑटोमेटिक खुद आप जान जाएंगे। ठीक है, एक घनाभ का याद कर लीजिए, यहाँ क्यूबॉइड का। तो दोस्त घन की याद करने की जरूरत नहीं है, उसका मैं कंसेप्ट लास्ट में समझाऊंगा, इसीलिए हमने इसका कोई फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि सब इसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे? LBH करेंगे, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछा बताइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे LBH। ठीक है, अब कहेगा कमरे का या कहे घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? 2L प्लस B इंटू H। यहाँ से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर एक कमरे का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या लिखेंगे? 2L प्लस B इंटू H। इसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। एक लास्ट फार्मूला है घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? हम जो यहाँ पर LBH है दोस्तों वो क्या करेंगे? सबका स्क्वायर करेंगे, अंडर लेंगे तो क्या विकर्ण मिल जाएगा। इसको आपको यही आपको 5 फार्मूले आपको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूब में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर LBH आपको देख रहे हैं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अगर दोस्तों L और क्या लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर आ जाए तो दोस्तों वह कहेंगे क्या होगा? वह क्यूब होगा। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जैसे हमने कहा कि बताइए यहाँ पर बताइए घन का आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड क्या बताए थे, यहाँ देखिए LB प्लस क्या BH प्लस HL, ये सब आपस में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ L के स्थान पर क्या रखेंगे? ये रखेंगे, B के भी स्थान पे रखेंगे A, H के स्थान भी ए रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? A स्क्वायर। तो क्या होगा? इसको जोड़ेंगे 3A स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 6A स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए बताइए यहाँ पर क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो डायरेक्टली आप याद रखेंगे 6A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम भी से सपोज कर लेते हैं। अब जानते हैं कि हम जानते हैं क्यूबॉइड का LBH होता है, लेकिन क्यूब की विषय की बात कर रहा है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे, LBH करेंगे तो क्या हो जाएगा? A क्यूब आएगा। इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जब भी कहेगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A क्यूब होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि बताइए इसके यहाँ पर अगर ये करे, ये जो घनाभ की बात करेगा
यहाँ पे क्या बात करेगा, एक घन की बात करेगा तो दोस्त उसका क्या कहेगा, उस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर वह घनाभ के स्थान पे क्या बनाए, घन बना रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर रख दीजिएगा, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर उसका घन का विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे क्या, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करड़ी से बाहर आएगा तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर करड़ी में क्या हो 3, ये इसको क्या होता है, ये विकर्ण होता है, किसका डायगोनल होता है, घन का। अगर पूछा जाए विकर्ण क्या होगा, एक करड़ी में 3, तो घन और घनाभ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, कंसेप्ट या स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बेटर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसका भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले स्फीयर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर स्फीयर, अगर यहाँ से ये पूरा लेंथ की बात करें, ये पूरा लेंथ क्या होगा, यहाँ पर यहाँ ए से लेकर बी तक जो दूरी होगी उसको बोलते हैं डी। डी क्या है, ये डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यास है। ठीक है, डायमीटर। अगर डी बराबर क्या लिखा जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ 80 सेंटर हो तो इसकी आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं आर। ठीक है, अगर ए बी क्या है, ये पूरा व्यास है, डायमीटर है। अगर सी बी की डिस्टेंस क्या होगा, ये कहेंगे तो अगर पूछा ये रेडियस आर क्या होगी, ये रेडियस हो जाएगी, किसकी रेडियस, ये जो स्फीयर की रेडियस क्या होगी, यहाँ पर आर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात उसका एरिया क्या होगा। तो पहला जब भी पूछेगा कि गोले का बताइए, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो आप क्या याद रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों अगर पूछा जाए अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या था, हमने ये था, ये गोले का संपूर्ण गोला था, ये अर्ध गोले का जब पूछे तो आपको याद रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करता है, गोले का वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, इसको क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्ध गोले का तो यहाँ पर बात करेगा तो इसका जस्ट उसका आधा कर देंगे, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीजें गोले के विषय में आप याद करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं ये दावा के साथ कहता हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे सिलेंडर की। ठीक है, बेलन की बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर इसके देखिए ये यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ पर ये यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, ये जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट नाम देते हैं, सी इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों तब यहाँ पर एक प्रकार का एक वृत्ति है, यहाँ पर एक प्रकार का वृत्त है। तो इसका देखिए आपको क्या याद रखेंगे, इसका जब पृष्ठीय बेलन का पूछे कि बताइए वक्र पृष्ठ क्या होगा या इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आधार की परिधि। आधार मतलब क्या होगा, आधार जिस पे ये टिका हुआ है, अर्थात हमारा बेलन जिस पे टिका हुआ, आधार ये ऊपर वाला नहीं, आधार वो होता है जिस पे बेलन मेरा सिलेंडर टिका होता है। तो आधार की परिधि क्या होगी, हम जानते हैं, अभी आपको हमने डिस्कस भी कराया था, हमने बेसिक से आपको बताया था, सर्किल बताया था। ठीक है, सर्किल की आपको बताया था कि उसकी परिधि क्या, 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर में अगर दोस्तों अगर एच का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। इसको भी आपको नोट डाउन करेंगे, अगर पूछा गया बेलन का बताइए वक्र पृष्ठ क्या होगा तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठ, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करिएगा। वक्र पृष्ठ हमने निकाला, हमने आपको वक्र पृष्ठ निकाला क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर पाई क्या मिला आर एच। ठीक है, इतना मिला। और दोस्तों दोनों सिरों का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर ही पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, और इसको एक कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा कि बेलन का बताइए वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार या दोनों की सिरों की नहीं, जब आधार का क्षेत्रफल क्या जिस पे ये टिका हुआ है, इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं किसका क्षेत्रफल होगा, ये सर्किल का होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमने आपको डिस्कस करा दिया है,
पाई आर स्क्वायर में अगर इसकी ऊंचाई मानते यहाँ पर इसकी ऊंचाई एच रही होगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या एच का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेलन का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। इतना चीजें आपको नोट डाउन करेंगे बेलन से, ठीक है। तो हमने गोला आपको डिस्कस करा दिया, सिलेंडर डिस्कस करा दिया। आइए मैं अगले यहाँ पे चलता हूँ। देखिए शंख के विषय में थोड़ा यहाँ भी ये भी देख लीजिए, ठीक है। कोण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं इसकी हाइट क्या एच है, ठीक है। यहाँ पर इसका जानते हैं, इसका यहाँ पर ये मान लेते कोई पॉइंट सी होगा, इसकी ये रेडियस होगी या दोस्तों यहाँ पर उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है यहाँ पर। और ये जानते हैं यल क्या होगा, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी अर्थात स्लेट ऑफ द हाइट ऑफ द कोन होगा। ये कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर एच का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए शंकु तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है पर। और यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे, शंकु का पृष्ठ क्या होगा, ये पृष्ठ क्या होगा, यहाँ पर यह इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको याद रखेंगे पाई आर एल, या दोस्तों यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछता है, आप याद रखेंगे पाई आर एल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर एल, ठीक है। अगर कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तिरछा पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे स्लैट ऑफ द सरफेस। अभी देखिए पाई आर एल आपने निकाला है, यहाँ पर देखिए इसका पृष्ठ प्लस क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, क्योंकि उसके पहले दो बन रहा था, ठीक है। किसके लिए, यही तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वहाँ सिलेंडर में दोनों का लिखे थे, लेकिन यहाँ पर दो बन नहीं रहा है, इसलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे, वो टोटल क्या होगा सरफेस ऑफ द कोन मिल जाएगा। तो इसको डायरेक्टली इसका इतना नोट डाउन करिएगा, या यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल। आधार जिसपे ये टिका है इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं, ये बन क्या रहा है, इस सर्किल बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम देखिए मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 1/3, यहाँ पर पाई क्योंकि ये सर्किल बना, सर्किल का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सब मतलब इनके बीच की जो है लंबवत दूरी, तो ये इसका किसका मिल जाएगा। अगर पूछा जाए बताइए यहाँ पर शंकु का अगर बताइए वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये रखेंगे। और वहां पर क्या अंतर था, वहां पर अभी सिलेंडर पड़ा था, सिलेंडर 1/3 नहीं था, यही उसमें डिफरेंस है, और सारे डिफरेंस है, लेकिन मैं थोड़ा ये डिफरेंस मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। आपने अगर कंसेप्ट अगर 10 मिनट आप 5 मिनट वहां पर 15 मिनट दिए होंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपका कंसेप्ट आपने वहां पर नोट डाउन किया होगा। तो देखिए ये आपका देखिए सवाल, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर ये 2024 में आया था। आपका कंसेप्ट क्या है, देखिए करा क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जब अर्ध व्यास की बात करें, ठीक है। अर्ध जब व्यास कहे यहाँ पर वह क्या होगा, वह जनरली ये त्रिज्या ही होती है, ये भी आपको नोट डाउन करेंगे, ये रेडियस ही होती है अगर अर्ध व्यास की बात करें। लेकिन व्यास करेगा तो पूरा डायमीटर अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा 6, 8 और 10 अर्ध व्यास के धातु के तीनों गोलों को पिघलाकर यहाँ पर एक ठोस गोला बनाया गया। तो बताइए उस ठोस गोले का अर्धवृत्त मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी, यही आपको निकालना, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, देखिए आप पहले आप जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था। हमने कहा अगर मान लीजिए इसका सी सेंटर है, यह क्या रेडियस आर हो, तो इसका वॉल्यूम हमने किसका, गोले का, यहाँ पर देखिए गोले की बात कर रहा है, तो गोले का वॉल्यूम आपको बता ही दिया, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसी की बात कर रहा, यही हमने फार्मूला आपको यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये बनाया कैसे गया, ये मान लीजिए यही गोला है, ये बना कैसे है, ये 3 क्या है गोलों को पिघला कर बनाए हैं। पिघलाना मतलब क्या, इसको आपस में मिलाए होंगे, आप इसके क्या करे होंगे, उसको मिलाए होंगे सबको आपस में। तो कैसे मिलाए होंगे, हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर मिला तो नहीं सकेंगे, इसका उसको जोड़ेंगे, यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस क्या लिखेंगे V3, यही तीनों का वॉल्यूम। यहाँ पर जब भी गोले को किसी में डाइवर्ट किया जाता है, किसी में चेंज किया जाता है, किसी में मिलाया जाता है, तो हमेशा क्या वॉल्यूम से ही हम कंपेयर करते हैं। देखिए हमने तीनों गोले को मिलाया और एक नया गोला बन गया V, अर्थात उसका आयतन, तीनों आयतन को हमने मिलाया, एक नया हमारे पास गोला बन गया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर आप एक लाइन दे पाएंगे। देखिए अब जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4/3
पाई लिखेंगे, सब में आएगा। देखिए इसमें भी आएगा क्योंकि हम गोले की बात करें, सारे गोले मिलके तो गोले ही बने हैं, तो कांस्टेंट दोनों साइड से हटा दीजिए, 4π/3 हट जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये दिया गया इसकी त्रिज्या दी गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 4/3πr³, हमने कहा ये कांस्टेंट हटा दीजिए डायरेक्ट, तो r1 का क्यूब होगा प्लस क्या लिखेंगे, r2 का क्यूब होगा प्लस क्या होगा, r3 का क्यूब होगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर r क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि इसी की आपको यही r त्रिज्या निकालना है। अब सबका मान दिया गया है, देखिए यहाँ पर r1 का मान दिया है, ये r2 का मान दिया है, ये r3 का मान दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए, या देखिए यहीं पर आपको देखिए दोनों में दो क्या कॉमन है, या आप डायरेक्टली यहाँ पर 6 का क्यूब रख दीजिए, 8 का क्यूब रख दीजिए, 10 का क्यूब रख के दोनों को जोड़ दीजिए, उसका आप निकाल लीजिए घनमूल, तो वहाँ पर तो आपका आंसर मिल जाएगा। या दोस्तों देखिए मुझे यहाँ से लग रहा है कि 2 सब में कॉमन है, यहाँ पर जब बाहर निकालेंगे 2 का क्यूब आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 कॉमन लिया, इसमें से क्या मिलेगा, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर होगा 3 का क्यूब, ठीक है। 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4 का क्यूब होगा, यहाँ भी हमने 10 लिखेंगे, 10 में से 2 कॉमन लिया तो 5 का क्यूब होगा। थोड़ा मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए बता रहा हूँ, और दोस्तों इसको आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब आप जानते हैं 2 का क्यूब आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 क्यूब 125 और 3 क्यूब 27, जोड़ेंगे क्या आएगा 216 आएगा, वो ये कर सकते हैं 6 का क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखिए r क्यूब, अब जानते हैं देखिए बेस हमारे पास क्या है, सबका क्या है, यहाँ पर पावर सेम है तो हम पावर डायरेक्टली इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन कब उड़ाएंगे, जब आपको यहाँ पर पावर सेम हो। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों देखिए हमने आपको यह बताने का प्रयास किया, जब कोई गोला पिघलाया जाए या मिलाया जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा वॉल्यूम पे ही जाएंगे, इसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये देखिए आया 6 to 8 में आया था। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। देखिए यह यहाँ पर 9th में यह पूछा गया, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 सेमी व्यास, ये व्यास की बात कर रहा है। हम पहले आपको बताया कि जब त्रिज्या निकालना हो उसका डायमीटर का आधा करिए, आपके पास यहाँ पर क्या करेंगे 4 का आधा करेंगे, आपको मिल जाएगा 2, अर्थात उसकी त्रिज्या मिल गई, ठीक है। अब देखिए कहा कि यह ऐसे सवाल में यह आ गया 2 सेमी त्रिज्या वाली 8 क्या धात्विक गोलों को, यहाँ पर धात्विक गेंदों को, ठीक है, पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, ठीक है। अब इसके पहले 3 था, तीनों को हमने पिघलाया था। यह कहा कि 8 यहाँ पर क्या गेंदों को क्या पिघला जाए, वहां पर क्या सबकी जो त्रिज्या थी अलग अलग थी, वह कहा कि यहाँ पर सबकी सेम है। तो दोस्तों इसका आयतन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 का क्या करेंगे, इसको आयतन लिखेंगे 8 क्या हुआ 4/3 क्या लिखेंगे पाई क्या लिखेंगे r क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको देखिए हमारे पास क्या है 2 है, फार्मूले में जान दो 2 का क्यूब, ठीक है। ये देखिए हमने पिघला दिया और क्या बनाया गया, एक बड़ी गेंद बनाई है, अर्थात वो भी वॉल्यूम होगा ये, तो क्या लिखेंगे 4/3 क्या होगा पाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे r क्यूब। मान लेते कि वो जो बड़ी गेंद बनी उसकी त्रिज्या मान लिए कैपिटल R है, ठीक है। कंसेप्ट देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या पहले व्यास था, हमने उसका आधा किया तो त्रिज्या निकला, वह करा इसी प्रकार 8 गेंदों, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर यह ऐसे लिखते, यहाँ पर जैसे वहां पर V1 V2 V3 लिखते 8 लिखते, लेकिन सब आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा कि सभी की त्रिज्याएं वो आपस में बराबर है। तो दोस्तों इसलिए डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अब अपने अनुसार कैलकुलेशन करके इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझा रहा था इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या होगा, या 2 का क्यूब पहले से था ये, और यहाँ पर r का क्यूब। हमने कहा कि अगर पावर अगर यहाँ पर सेम सबका मिल जाए तो दोस्तों r बराबर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा 4 होगा। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बड़ी गेंद इन तीनों को 8 को मिलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, उसकी हमने त्रिज्या सपोज की थी, वह मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा r होगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, कह रहा कि 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 क्या होता है
पाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ दो गोलों की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे A1 अपान A2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर अपान यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली R2 का स्क्वायर। 4 पाई दोनों में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कट जाता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ऊपर नीचे, क्योंकि दो गोलों की बात कर रहा है, सिंगल गोले का था मुझे पता ही है। हम यहाँ पर कम, इसका अनुपात दिए 1/2। हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा R1 अपान R2 निकालेंगे तो क्या होगा, इस साइड दोनों का स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड कर ले जाएंगे 1/√2। इतना आपको सब जानते हैं। देखिए अब मुझे निकालना आयतन। आयतन मतलब क्या, आपको निकालना V1 अपान V2 निकालना है। तो दोस्तों इसका अब जानते हैं, इसका आयतन हमने आपको लिखाया था यहाँ पे 4/3 क्या लिखेंगे पाई आर क्यूब। लेकिन दोस्तों जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 4 पाई/3 हट जाएगा, तो डायरेक्टली R1 का क्यूब होगा, यहाँ पर लिखेंगे R2 का क्यूब। ठीक, यही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने R1 R2 का निकाला, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम में क्यूब है, तो दोनों साइड का आपको करना पड़ेगा क्यूब। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, देखिए 1/2, इसको दो बार ऐसे भी सकते हैं इसको, और इसको ऐसे 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू 1/2। अब जानते इससे क्या होगी, ये कांडी हट जाएगी तो 1/2√2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या होगा 1/2√2। अगर अनुपात में रेशियो में लिखना चाहते हैं तो इस सवाल का आंसर V1/V2 1:2√2 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अब देखिए इस सवाल का उत्तर जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर क्या समझना, देखिए तांबे का एक गोला है, यहाँ पर कोई गोला आप जानते हैं, उसकी आपके पास व्यास दिया गया, हम यहाँ बात करेंगे त्रिज्या की, तो क्या होगा 6/2। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गए 3 किसका, ये गोले की आपको मिल गई त्रिज्या। ठीक है, और गोले को पिघलाया गया। ठीक है, जब हमने कहा कि आपको बनाया जाए या पिघलाया जाए, हम कहाँ जाएंगे आयतन पे। तो दोस्तों क्या करेंगे, गोले का आयतन, गोले का क्या लिखेंगे, गोला का आयतन लिख सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। ठीक है, गोले का आयतन। अब देखिए क्या बनाया गया। ठीक है, आइए तो पिघला दिया गया, अब बनाया क्या जा रहा है, कह रहा है एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में, वह कह रहा है उसको लंबे तार में क्या कहता है खींचा जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर कोई मान लीजिए वायर ली, ठीक है, आप यहाँ पर काटेंगे तो क्या आएगा, तो जनरल जो फिगर होता है, जनरली यहाँ पर काटेंगे तो यह इस तरफ फिगर करता होगा। यह जनरली ये एक प्रकार का बेलन बनता है, एक सिलेंडर बनता है। एक तार को जब हम लोग यहाँ पर काटते हैं तो इस तरह का एक पार्ट बनता है। तो यह जो वॉल्यूम होगा, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, वो किस में खींचा गया है, वह लंबे तार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या बन रहा है, ये आपको सिलेंडर बनेगा, तो यह बेलन का आयतन, क्योंकि उसी में कन्वर्ट किया गया। हमेशा आपको बताएं कि यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखिए गोले का आयतन पता है। अब देखिए यहाँ पर अब कहा कि ये तार की लंबाई, अर्थात तार की लंबाई अगर ऐसे होगी, अगर मान लीजिए तार को ऐसे, मान लीजिए ऐसे होगा, तो यहाँ पर क्या जो लंबाई क्या होगी, ये ऊंचाई के बराबर होगी कि नहीं, ये जो तार की जो लंबाई होगी वो ऊंचाई के बराबर होगी। अब गोले का आयतन मुझे पता है क्या होता है, 4/3 क्या होता है पाई। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप निकाले हैं, आर की यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन, ये भी जानते हैं पाई आर। आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, यहाँ पर ऊंचाई पाई आर स्क्वायर ये होता है, यही हमने आपको डिस्कस कराया था। ऊंचाई क्या है, जो उसकी लंबाई है वही ऊंचाई है, तो ये क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 36। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये पाई कट गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना कटेगा। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिक 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 इससे 3 कट जाएगा, 9 बचा, 9 चौक 36 होगा, 4 इससे कट जाएगा, तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, आर बराबर 1। तो यहाँ पर जो उसकी रेडियस होगी किसकी, यहाँ पर बता रहा है कि वो तार की जो है, अर्थात जो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्योंकि R1 आंसर में दिया नहीं है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए इस सवाल का आप आंसर दीजिए, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आपने एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से दे पाएंगे। देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, जिसकी आंतरिक आपको दी गई है यहाँ पर
व्यास दिया गया, हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिज्या की, ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम में ही कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ गया किसका, ये दोस्तों कह सकते हैं अर्ध गोलाकार की। यहाँ पर देखिए द्रव को पूरा भरा जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और द्रव में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 क्या है सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक बेलनाकार बोतलों में भरा जाना, ठीक है। अर्थात उसको कन्वर्ट करना है, एक गोले को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अभी आपने सीखा भी है, गोले का जो आयतन है वह किसमें कन्वर्ट होगा, ये दोस्तों कन्वर्ट होगा, यहाँ पर क्या बना, एक बेलन के आयतन में कन्वर्ट होगा। करा कितनी बोतलों की संख्या होगी, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास बोतलों की संख्या x होगी, हम कन्वर्ट करें, यह करा गोले का आयतन, हमने मान लिया कि x बोतलों की संख्या है, और यह आयतन किसके बराबर होगा, ये जानते हैं, ये क्या होगा, ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का लिखेंगे, बेलन का, सिलेंडर का लिखेंगे आयतन, ठीक है। यही आपको कंसेप्ट ध्यान देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आयतन, अब गोले का आयतन लिखते हैं। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्ध गोलाकार है, यहाँ पर क्या है, ये गोलाकार है, ये अर्ध, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये अर्ध, यह गोला का आयतन क्या होगा, हमने आपको बताया था कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्ध गोले का हमने बताया था 2 पाई, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई/3 अपान इंटू क्या लिखेंगे, आर क्यूब। आर क्यूब वैल्यू क्या है, 18 का क्यूब लिखेंगे। फार्मूला आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा करेंगे। ये नहीं कि हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपके दिमाग में सेट हुए, आप कैलकुलेशन पेपर में करना होगा, तभी अच्छे मार्क आएंगे। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखना शुरू कर देते हैं। फार्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कैलकुलेशन आपके यहाँ पर आपकी पेन चलनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोले का आयतन क्या होगा, 8 इंटू क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इक्वल टू, हमने मान लिया कि x बोतलों की संख्या होगी, बेलन का आयतन जानते हैं क्या होता है, पाई आर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर आपको दी गई यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर यही है बेलन के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू ऊंचाई क्या है आपको दी गई 9, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, पाई से कटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 ये 9 होगा, 9 दूनी 18 मिल जाएगा, फिर क्या होगा, 9 दूनी 18 मिल जाएगा, और कुछ कटेगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कटेगा, यहाँ पर और देख लीजिए कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखिए 3 6 का 18 होगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, 6 चौके 24 दूना 48, अर्थात कितनी बोतलों की संख्या होगा, 48 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कह रहा कि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, यहाँ पर देखिए 3 क्या यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसे 4 मिमी, देखिए ये सब ध्यान देने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ये क्या मिमी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर पहले देखिए, और यह व्यास वाले कास कितना लंबा तार अभी हमने बताया, तार मतलब क्या, एक बेलन है। तो अब अभी आपने देखिए, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए इसका मतलब जो गोले का आयतन होगा, ये तार मतलब क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, उसके आयतन के आपको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए आयतन बराबर करते हैं, देखिए जानते हैं 4/3 क्या लिखेंगे, पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 3 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब बेलन का लिखेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर। आर की वैल्यू क्या, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको देखिए व्यास दिया गया, ठीक है। व्यास का आधा करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं, सॉरी 4 का आधा करेंगे आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। ये 2 क्या आएगा, मिमी आया, ठीक है। 2 आपको क्या मिला, ये मिमी मिला। लेकिन ये यहाँ तो सेमी में लेकर चल रहे हैं, इसको अगर मिमी में बदलना होगा तो इसको 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या जो वैल्यू आएगी 1/5, ये आपको सेमी में बदल जाएगी सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं या सेमी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या एमएम में सॉल्व करते हैं, या मीटर में, ठीक है। पर क्या लिखेंगे, देखिए पाई आर, आर की वैल्यू क्या मिल गई, 1/5 मिल गई, ये सेंटीमीटर मिली। और लेकिन पाई आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में होता है पाई आर स्क्वायर एच। करा कितने वो खींचा जाएगा, उसकी ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई को मान लेते हैं। ये इस तरह का भी हमने सवाल डिस्कस भी कराया था, देखिए हम अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई से कट गया, ठीक है। पर एक हमारे पास यहाँ से कट जाएगा, एक हमारे पास यहाँ से कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 9 चौक 36 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 25 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए इक्वल टू एच। इतना क्या होगा,
इतना दोस्तों आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में, ऊंचाई इतना सी। लेकिन आपको आंसर नजर में आ रहा क्या है, ये मीटर है। अगर इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको आंसर मैच नहीं किया तो आप क्या करिएगा, या इसको ही चेंज कर दीजिए। देखिए इसको देखिए, या देखिए इसको ही ऑप्शन जाइए, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर 900, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आंसर सेम है। अगर यहीं पर इसको ही निकालना चाहते हैं मीटर में तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करिए। देखिए 25 चौका 100 और यहाँ पर 4 9 36, ये देखिए मीटर में आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना, ये तो आसान है, अभी हमने इस तरह का सवाल आपको डिस्कस भी कराया था। देखिए यहाँ पर देखिए डिस्कस नहीं कराया था, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर कराया था। देखिए एक बेलन की, ये डिस्कस कब कराया था याद आ गया मुझे, यह जब आपको हम PYQ करा रहे थे तो दोस्तों ये सवाल आपको डिस्कस कराया था। एक बेलन की आधार की परिधि, हम जानते हैं कि आधार क्या है, जिसपे बेलन मेरा टिका होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी परिधि क्या होगी, वह सर्किल के रेडियस के सर्कुम्फ्रेंस के बराबर होगी, अर्थात क्या होगा 2πr के बराबर होगी। यही हमने आपको डिस्कस भी कराया था, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी एक बार क्लियर करके उसको नोट डाउन करके रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे अनुभव है तो वो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 होगा, तो 22 दूना 44, r बराबर 7 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, r का मान निकल गया, आपकी उसकी हाइट भी दी गई है, हाइट लिख लीजिए। अब क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। हम जानते हैं, अभी आपको डिस्कस भी कराया था, πr², ये सबका इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो 22/7 होगा। r की वैल्यू क्या है, 7 × 7, 2 बार कर दीजिए। ऊंचाई क्या है यहाँ पर 22, ठीक है। अब जानते हैं ये से कट जाएगा, 22 का वर्ग जानते हैं कितना 484 होता है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौका 28 होगा, अब 8 से 56 और 56 2 क्या होगा 58 होगा। तो 2 अंक देख लीजिए, और यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो सबका मल्टीप्लाई आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए करा एक 5 सेमी, सवाल करा यहाँ पर दोस्तों, एक 5 सेमी भुजा वाले घन को, ठीक है, करा 1 सेमी यहाँ पर भुजा वाले संभव घनों में काटा जाता है, ठीक है। करा बड़े घन को पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करा बड़े घनों, यहाँ पर बड़े घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमने आपको बात की थी, इसका कमेंट करिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो दोस्त आप सवाल नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप पहले क्या करेंगे, पहला काम क्या है, ये किसमें कन्वर्ट किया गया। ये देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर था, ये घन को घन में ही कन्वर्ट किया गया। ये घन को घन में क्या क्या, यहाँ पर कितने संभव, कितने घनों में काटा गया, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। पहले हम संख्या निकालेंगे, वास्तव में कितने घन हमारे पास बने हैं। तो जानते हैं, अभी आपको जानते हैं क्या करेंगे, वॉल्यूम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो घन का वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, a क्यूब होता है, ये भी हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 का क्यूब, ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर कितने संख्याएं मान लेते हैं, x होगा, ठीक है। x इंटू क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा x बराबर क्या होगा 125। अर्थात जो ये कन्वर्ट किया गया, काटा गया, वह कितने घन आएंगे, तो 125 घन क्या होंगे यहाँ पर आपको बनेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं, आप भी जानते हैं A1/A2 डायरेक्टली बांट लीजिए, A1 और क्षेत्रफल की बात क्या होता है, आप जब भी हमने आपको डिस्कस 6a², ठीक है। अर्थात क्या करेंगे, यहाँ पर करा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 6 क्या लिखेंगे a²। ये किसके लिए, ये बड़ा घन, ये जिसकी त्रिज्या यही हुई, यही बड़ा घन था यहाँ पर, तो 6a1 ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अपान क्या है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारे पास घन कितने हैं 25 घनों का, ठीक है।
25 घनों का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर 6 लिखते हैं। चलिए हटा देते हैं, क्योंकि रेशियो में दोनों जानते हैं। 6 यहाँ लिखते हैं, 6 हटा देते हैं। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए E1 मतलब क्या, पहले की त्रिज्या दी गई, ठीक है। ये बड़े घन की त्रिज्या आपको दी गई है। यहाँ पर E1 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा। यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये 25 होगा। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी 125 होगा। इनटू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या, A2 मतलब क्या 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं 25 5 125, लेकिन अनुपात में लिखना चाहते हैं A1 रेशियो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो क्या होगा 5 होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में लपेटा जाता है, ठीक है। वृत्त में क्या कहते हैं, लपेटा जाता है, और इसे एक वर्गाकार के रूप में फिर लपेटा जा रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं कोई तार होगा, ये किस में लपेटा गया होगा दोस्तों, ये एक वृत्त में लपेटा गया होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं यह लपेटा गया, इसका मतलब क्या, ये टोटल सर्कुफेरेंस के बराबर होगा। इसमें जब लपेटे होंगे तो क्या होगी, ये क्या होगा, ये जानते हैं 2 पाई आर होगी। टोटल परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि उस तार को इसमें लपेटा गया, ठीक है। देखिए अब कह रहा इसे वर्गाकार के रूप में फिर लपेटा। अभी हमारे पास क्या, अभी वृत्त में लपेटा गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई, कह रहा इसके क्या किस में लपेट दिया गया, वो जो इसकी था यह इसमें एक वृत्त में लपेटा गया। वृत्त का इसका लपेटा गया तो हम जानते हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा जानते हैं, 4a। इतना आपको सबको पता होगा। इसका मतलब यह कंडीशन आपको जो सर्किल की यहाँ पर जो सर्कुफेरेंस होगा, ये सर्किल में पहले लपेटा गया। सर्किल को जो इसके वो जो वायर है, फिर एक वर्गाकार, इसका मतलब क्या, इसकी जो लेंथ होगी टोटल लंबाई तो इक्वल रहेगी, क्योंकि वही लपेट रहे हैं, एक ही वायर को बार बार लपेट रहे हैं, तो वहाँ पर जो लेंथ होगा, लेकिन फार्मूले में बस डिफरेंस हो जाता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना वर्ग की भुजा, ए हमने मान लिया भुजा, आर क्या यहाँ पर उसकी त्रिज्या आपको दी गई, ठीक है। यहाँ पर करा एक तार को 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में, ये आपको देखिए ये आपको क्या दी गई, ये वृत्त की त्रिज्या दी गई, आर बराबर आपको दिया गया यहाँ पर 28, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान आपको दिया गया 28, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा, या देखिए ऐसे 7 चौक 28, ये आपस में कट जाएगा, 22 दूना क्या होगा 44 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ग की भुजा होगी यहाँ पर क्या 44 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को आप जिस दिन समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कह रहा है एक तांबे की एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हमने आपको यह डिस्कस करा दिए सारे कंसेप्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी कह सकते हैं यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका जानते हैं भुजा मान लेते हैं ए है, ए भुजा, ठीक है। तो दोस्तों यह क्या समबाहु त्रिभुज बनाया गया यहाँ पर, एक तो यहाँ पर एक तार को पहले मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। देखिए फिर कहा कि जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जानते हैं समबाहु त्रिभुज का अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल का 4/3 क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए 121 कड़ी में 3, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा। हम जानते हैं यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं, ये बराबर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे क्या, ये 11 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे 2, तो यहाँ जो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 22 है। किसकी, ये समबाहु त्रिभुज की उसकी साइड क्या होगी, ये 22 होगी। देखिए यहाँ पर अब हम जानते हैं, देखिए करा यदि उसी तार को एक पहले वो तार लिए, उस तार को किसमें किया गया, ये इसमें कन्वर्ट किए, ठीक है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज में, तो इसका जो परिमीटर क्या होगा आप जानते हैं 3 है, ठीक है। पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप को, क्योंकि हम परिमाप ही हम देखेंगे टोटल लेंथ, क्योंकि वायर तो सेम रहेगा, उस वायर को एक बार समबाहु त्रिभुज में बनाया गया। फिर करा ये उसी तार को एक वृत्ताकार के रूप में किया, इसका मतलब क्या, एक वृत्त के रूप में वही तार लपेट रहे, तो वो किसके बराबर होगा, अर्थात वहाँ जो लेंथ आएगी यहाँ पर ये किसमें, ये किसके लिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, ये जानते हैं
वृत्ताकार परिधि अर्थात 2 पाई आर के बराबर होगा। इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सबको कंसेप्ट समझने के लिए आपको बेसिक भी जो हमने आपको फार्मूला बताए हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए अब सबका मान दिया गया, आपको निकालना है वृत्त का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब दोस्तों हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, ये भी जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये जानते हैं। मुझे यहाँ से आर निकल जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आएगा। तो आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3a क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू भी रख सकते थे, यहाँ पर 3a अपान क्या होगा 2 पाई होगा। अब यहाँ पर रखेंगे ए बराबर क्या होगा एरिया, तो यहाँ पाई, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है आर, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 9 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास दी गई, हाँ ए की वैल्यू निकाले आपने 22 इंटू क्या करेंगे 22 करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 क्या, यहाँ पर पाई स्क्वायर, पाई को पाई इंटू पाई कर सकते हैं, और पाई का मान 1/22/7 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए अब अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये पाई पाई कट गया, तो इसके अनुसार अब यहाँ देखिए ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर देखिए 9 सतह 63 होगा, 63 में 5 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 1 अंक दशमलव लगा लीजिए। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने केवल आपको कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कैलकुलेशन आप तो फास्ट तो रखेंगे ये, लेकिन आपको जो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो निश्चित रूप से पेपर में बेटर से बेटर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये तो आसान है, आपको निकालना यहाँ पर ऊंचे क्या करा घनाभ का संपूर्ण क्यूबार्ड का एरिया, आपने आपको डिस्कस भी करा दिया। तो इस सवाल का उत्तर आप जानते हैं 2l, यहाँ पर b प्लस क्या होगा b क्या eh क्या होगा प्लस EHEL, यही फार्मूला, ये तो आसानी से कर लेंगे। ये वैल्यू आपको EL दी गई है, ये b दी गई है, ये से दी गई है, तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करिएगा। तो यहाँ पर या इकाई अंक से भी आप ट्राई कर सकते हैं, चलिए मैं करता नहीं हूँ, आप कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर कंसेप्ट क्लियर, देखिए इस सवाल का उत्तर मुझे याद नहीं है, ये अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। शायद ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा या नहीं, आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एक अर्धगोला एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उसकी ऊंचाइयां भी बराबर है तो उनके वक्र पृष्ठों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं A1 अपान करा A2 की वैल्यू, यही किसका A1 क्या है, यह अर्धगोले का है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है ये, और A2 क्या है, ये किसका, ये शंकु का, ठीक है। इसका हम लोग आज जानते हैं फार्मूला, पाई क्या होता है यहाँ पर पाई 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का, और यहाँ पर शंकु क्या शंकु का यहाँ पर क्या होगा वक्र पृष्ठ पाई क्या होगा RL होगा, ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते हैं यहाँ ये पाई पाई कट जाएगा, हमने आपको ये भी लिखाया था EL बराबर क्या होगा R स्क्वायर प्लस EH स्क्वायर, ये लेकिन यहाँ पर करा कि यहाँ पर जो उसका जो आधार है यह ऊंचाई से उनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर है, तो R के EH इक्वल टू R कह दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर EL की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या मान निकाल सकते हैं R√2 निकाल सकते हैं EL की वैल्यू। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखेंगे R स्क्वायर अपान यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर पाई R तक पहले से था, देखिए एक R पहले से था, एक R यहाँ भी है, तो R स्क्वायर आएगा, यहाँ √2 आएगा, ये कट जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं यह √2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यह √2 आपको क्या मिलेगा, यह करड़ी में रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर 2√2 क्या बाई 1 हो जाएगा, यह जानते हैं आप कंसेप्ट है। तो इसका अनुपात में ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एक साइकिल के पहिए का व्यास, ठीक है, पहिए का व्यास दिया गया, साइकिलों के पहियों का दो, यहाँ पर एक साइकिल है, जानते हैं आगे पीछे जो चक्का है उसकी बात कर रहा है, पहियों के व्यास करा। यदि बड़ा पहिया कहीं निश्चित दूरी तय करने में इतना चक्कर लगाता है, घूमता है, तो कह रहा छोटे पहियों की उसको दूरी तय करने में कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा। देखिए हमने आपको डिस्कस कराया था यहाँ पर चक्करों की संख्या अगर n हो, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला नोट डाउन करिएगा, चक्करों की संख्या n क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूरी जितनी चली गई दूरी अपान क्या लिखेंगे परिधि। ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए, हमने आपको डिस्कस भी कराया था, ये सब सवाल भी डिस्कस कराए हैं, मुझे याद है, ठीक है। तो हम मानते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, छोटे पहिए। देखिए हम इसको मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर हमारा n, ये में डिफरेंस, इसको चलिए n ही मान लेते हैं।
चक्करों की संख्या कैपिटल एन मान लिया, ठीक है। तो यह कह रहा कि यहाँ पर देखिए, तो हम फार्मूला क्या n1 अपान क्या होगा n2, क्योंकि ये दो यहाँ पर है, यहाँ पर n1 अपान n2 करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा डिफरेंस, क्या देखिए यहाँ पर d क्या है, कितनी दूरी ये लोग तय करते हैं, देखिए करा उसी दूरी को, ठीक है। तो हमारे पास d वही रहेगा, d अपान क्या परिधि, पहले की जो परिधि होगी, ठीक है, पहले वाले परिधि होगी, ये पहले का परिधि, ठीक है। ये n1 के अपान इसके अनुसार, क्योंकि दो लिखेंगे अपान क्या लिखेंगे फिर d, क्योंकि सेम दूरी है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी परिधि, इसके फार्मूले से n1 अपान n2 कर दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा परिधि। कमेंट करिएगा न समझ में आया, इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। ये डी हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास क्या होगा ये परिधि क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पर 2 पाई क्या होगा दूसरे की परिधि, यहाँ पर 2 पाई r2 कर दे रहे हैं, ठीक है। परिधि यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्योंकि दूसरे चक्के की और एक पहले चक्के की क्या होगा 2 पाई क्या होगा r1, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा। आपके पास क्या दिया गया है, यह कह रहा कि एक बड़ा पहिया, ठीक है। बड़ा पहिया कैसे देखेंगे, बड़ा पहिया जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा पहिया होगा। यहाँ पर जानते हैं त्रिज्या क्या है, दूसरे की आपको दिया गया, ठीक है, दूसरों की आपको दिया गया है। यहाँ पर कितनी बार घूमता है, यहाँ पर 1188। तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, आपको यहाँ पर n1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए r2 बाई क्या होगा r1 इंटू क्या लिखेंगे n2 की वैल्यू आपको दी गई 1188 दी गई है यहाँ पर। अब इसका मान r2 का भी मान दिया गया, सॉरी r2 का मान क्या दिया गया आपको दिया गया 72 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर 66 दी गई है इंटू 11 क्या 88। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली r2 पर r1 लिखता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसलिए मैं ये सब लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे जो अनुभव थे मैं डायरेक्टली r2 पर r1 लिखता, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, बेस भी क्लियर कराता हूँ थोड़ा, इसलिए जो सवाल थोड़ा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। चलता हूँ, ये इसे कटा सकते हैं, देखिए किसे कटाइए, आप जानते हैं इसे 6 से कटाइए यहाँ पर, या 11 से कटा लीजिए, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ये भी मैंने आपको सवाल सारे डिस्कस करा दिए हैं। यहाँ पर 2.0 का जब मैं PYQ करा रहा था, देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात, देखिए यहाँ पर 2 की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 की बात कर रहा है, एक इसके अंदर एक इसके बाहर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह मान लेते कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या r है, ठीक है, ये अंदर की त्रिज्या मान लेते r है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पथ है चारों तरफ क्या होगा, ये कह रहा है कि जो ये कितना है, ये 5 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये तो जानते r है, तो क्या होगा ये r+5 होगी। ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी नहीं, अगर पूछा जाए बताइए ओ से लेकर यहाँ पर नाम दे रहे हैं, यहाँ चलिए यहाँ ए मान नाम दे रहे हैं, ओ से लेकर ए बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो पता है, यहाँ से लेकर नाम दे रहे हैं, ओ से लेकर मान इस पॉइंट तक दूरी पता है r है, लेकिन ये कह रहा है कि ये चारों तरफ 5 मीटर है, तो कह सकते हैं उसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी r+5 हो जाएगी नहीं। अब सवाल में क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है वृत्त की क्या है पथ की बाहरी और क्या भीतरी परिधि, बाहरी मतलब क्या होगा ये, तो इसकी परिधि क्या जानते हैं 2 पाई r, तो 2 पाई r बाहर की बात कर रहा है पहले, ये की बाहर 2 पाई r, लेकिन r के स्थान पे क्या लिखेंगे r+5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ा दिया गया यहाँ पर है, क्योंकि वो कह रहा है इतना चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, ये अनुपात ये क्या होगा, यहाँ पर भीतर क्या होगा, ये तो जानते हैं 2 पाई r ही होगा, इक्वल टू आपको दिया गया यहाँ पर 23 बाई क्या होगा यहाँ पर 22 दिया। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 22 आ रहा होगा, यहाँ 23 आ रहा घटाएंगे आ रहेगा, और 22 पंचे क्या होगा 110 मिल जाएगा। ये तो उसकी क्या आ गई, वह इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है, वह इसका व्यास पूछ रहा है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, जब भी आपको व्यास निकालना था जस्ट क्या करेंगे उसका दोगुना करेंगे। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये भी शायद हमने डिस्कस कराया था। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हम आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है ये भी जानते हैं, इसका एरिया आप जानते हैं कड़ी में 3/4 क्या होता है, ये भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा परिवृत्त की त्रिज्या, ये नोट डाउन करिए,
यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होती है ए बी सी, ठीक है, अपान क्या 4 डेल्टा होता है या 4 ए होता है, ठीक है। देखिए ए बी सी क्या है, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या ए बी सी आपस में सब बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु यहाँ ए बी सी भुजाओं की संख्या है यहाँ पर, लेकिन भुजाएं हैं, भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, अपान 4 ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा। एक यहाँ एक हमारे पास कट जाएगा, ये 4 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बच गया a, यहाँ पर करड़ी में 3, a की वैल्यू आपको दी गई है कितना 12 दी गई है, अपान करड़ी में 3। हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 करड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए वो, ठीक है। पर चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस सवाल का उत्तर तो आप दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई, ठीक है, यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ दिया गया, यह संपूर्ण की बात नहीं करा है, इसका वक्र पृष्ठ हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये जानते हैं 2 पाई, हमने आपको लिखा था 2 पाई आर एच इक्वल टू क्या होगा 704 होगा। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई भी रख दीजिए, और यहाँ पर क्या आर का मान आपको यहाँ से निकाल लीजिए, आर का मान निकालेंगे 8 आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है, कैलकुलेशन आप तो कर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब उसका आयतन जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर किसका पूछ रहा है आयतन, यहाँ पर एक बेलन का है, ठीक है। तो अब जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 8 × 8 करेंगे, इंटू क्या करेंगे एच मतलब क्या है 14 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन करके इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंश दे सकते हैं, देखिए यहाँ 8 × 8 = 64, 64 दूना 128, 128 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो ये भी आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि मुझे आंसर कैसे पहुंचना है, कि मुझे कैलकुलेशन न करना पड़े, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इकाई अंक से आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको रिस्क रहेगा, आपके पास समय कभी लास्ट में समय नहीं बचता है। ऑप्शन नंबर ई पे तो हम ये रिस्क लेंगे कि ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, यहाँ डी भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन नंबर डी तो इसी गायब हो गया। यहाँ ई में क्या कन्फ्यूजन होगा, तो इकाई कभी कभी 2 मिलने लगता है, यहाँ पर तो आपको दिक्कत आती है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर दीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। दोस्तों यहाँ पर करा एक गोले का पृष्ठीय का, यहाँ पर ये तो सवाल हमने बता ही दिया है। यहाँ पर चलिए मैं एक बार और क्लियर करता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए A1/A2 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर। हम 4 पाई नहीं लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट समझा दिया है। 4 अपान क्या होगा यहाँ पर 25, तो R1 अपान क्या होगा, ये R1 अपान R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 2/5 होगा। मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, क्योंकि आयतन क्यूब चाहिए, यहाँ पे क्यूब करेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये V1/V2 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8 अपान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये भी आपको लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आप, ये भी आसान है, ये भी इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कमेंट करिएगा, ये हमने आपको डिस्कस भी कराया था, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करने से ये अच्छा होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर न समझ में आए फिर कमेंट करिएगा, तो मैं इस सवाल को फिर बता दूंगा, हमने आपको डिस्कस भी कराया था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दिया पर आप देखिए इस सवाल को भी हमने ये डिस्कस PYQ में हमने दोस्तों करा दिए हैं सारे क्वेश्चन। आप कमेंट कर सकते हैं या नहीं, आप यहाँ पर इस सवाल का उत्तर में आप बताइएगा, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ हमने आपको डिस्कस भी कराया, यहाँ पर PYQ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2.0 का, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल को मैं बताता हूँ, सब लोग कहेंगे सर आपने सारे करा दिए, तो आप करा क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल का उत्तर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर करा एक ठोस में एक वृत्ताकार बेलन है, जिसकी ऊपर एक क्या लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एक ठोस में एक वृत्ताकार बेलन है। देखिए यहाँ पर एक कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, एक बेलन है। यहाँ पर मान लेते हैं एक बेलन बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, यह इसका एक बेलन है, ठीक है। लीजिए हमने एक बेलन बना लिया,
ठीक है। और इसके करा इसके ऊपर एक शंकु है, एक लीजिए हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक शंकु बना लिया। अब करा कि यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h है, चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। चलिए इसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास h है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा उसके अनुसार आप यहाँ करिए, क्या क्या करा वह कर डालिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना देखिए सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ऊंचाई h है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का कुल आयतन मतलब क्या है, कुल आयतन का मतलब क्या है, यहाँ पर इन दोनों का आयतन, ठीक है। देखिए उसका आयतन क्या होगा हम जानते हैं, पहले शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 क्या होगा पाई r स्क्वायर क्या होगा h, ठीक है। ये किसका होगा और प्लस किसका करेंगे बेलन का यहाँ पर लिखेंगे पाई क्या लिखेंगे r स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर क्या होगा पाई r स्क्वायर, इसका मान लेते हैं कि इसकी जो यहाँ पर है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि वह ऊंचाई क्या है यहाँ पर h है, ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई h है, क्योंकि जानती है जो त्रिज्या यहाँ पे होगी ये आपस में बराबर होगी, अर्थात जो शंकु के लिए काम होगा वही क्या होगा त्रिज्या किसके लिए होगा बेलन के लिए बराबर होगा, क्योंकि उसी पे वह टिका हुआ है हमारा शंकु, ठीक है। उसका बेस वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि ये जो टोटल आ गया कुल, ये कह रहा है कि शंकु आयतन का 3 गुना, शंकु आयतन जानते हैं पाई r स्क्वायर ये हमने लिया था, ये कह रहा इसका 3 गुना है, लीजिए हमने 3 गुना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सवाल का आंसर, देखिए पाई r स्क्वायर हमारे पास कट गए हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए यहाँ पर आपको बच गया क्या, यहाँ पर h बाई क्या होगा यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस x बराबर, ये भी 3 कट गया, हमारे पास h बच गया, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा h माइनस h/3, इसको सॉल्व करेंगे 2h/3। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा था, हमने सपोज कर लिया कि उसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास ये x, ठीक है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का आप आंसर दीजिए, यह भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक शंकु के यहाँ पर एक शंकु एक क्या गोलार्ध समान आधार के आयतन समान के हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ये भी आसान है, कैसे लगा सकते। देखिए शंकु आप जानते हैं, शंकु आयतन 1/3 क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ये क्या शंकु, ठीक है। और क्या एक गोलार्ध, यहाँ पर क्या एक गोलार्ध मतलब क्या है आधा गोले का आयतन क्या होता है आप जानते हैं 2/3 क्या होता है पाई क्या होता है r³, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हमने r ही क्यों लिया, क्योंकि उसका जो बेस है वो दोनों का समान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ पे देखिए आपको 3 कट जाएगा और पाई कट जाएगा, तो हमें क्या निकालना है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा h, देखिए एक r कट जाएगा 2 r कट जाएंगे, एक h बाई क्या होगा r होगा, यहाँ पर 2/1 होगा, तो इसका अनुपात में लिखना 2:1 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस आपको कंसेप्ट समझने होंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कैसे करना है। और दोस्तों इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपका बेस क्लियर रहेगा। तो हम कहते हैं, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ बेस क्लियर करिए और उसका फार्मूला आपको नोट डाउन करिए, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का उत्तर आपको देना है। देखिए कैसे देंगे, देखिए पहले तो कह रहा इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो पहले आपको घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। घनाभ का क्षेत्रफल हमने आपको डिस्कस कराया था, 2 क्या होगा LB प्लस क्या लिखेंगे B क्या लिखेंगे EH प्लस क्या EH, ये क्या होता है ये जानते हैं क्यूबॉइड का एरिया होता है, ठीक है। लेकिन करा कि यदि घनाभ की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए, प्रत्येक भुजा को दुगुनी, अर्थात जो ईयर देखिए ये मानते हैं ये डैश हो गया दुगुना करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा। देखिए यल के स्थान क्या रखेंगे 2l रखेंगे, बी के स्थान क्या रखेंगे 2l ऐसे रखेंगे। देखिए दुगुना की बात करें तो फार्मूले में भी तो रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2b प्लस क्या होगा यहाँ पर 2b हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2h होगा, यही दुगुना सब, क्योंकि वह सब कहा दुगुना कर दीजिए। तो देखिए हमने जहाँ यल है वहाँ 2l कर दे रहे हैं, जहाँ b है वहाँ 2b कर दे रहे हैं, जहाँ h है यहाँ पर 2h कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा 2h इंटू क्या होगा 2 क्या होगा यल, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या कॉमन रहा, 4 कॉमन हो रहा है नहीं, सब में 4 हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, बचा यही बचा। जब हमने 4 देखिए यहाँ 4 कॉमन ले लिए, हमारे पास बचा क्या यही इतना बचा,
यही बचा, उसके स्थान पे ए ले सकते हैं। तो देखिए कितना गुना हो गया, अर्थात जो पहले से कितना 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि दोबारा कहा कि प्रत्येक साइड को कर दिया डबल कर दिया जाए, हमने डबल कर दिया, 4 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब 4 कॉमन हुआ तो यहाँ पर 2a फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा सवाल, देखिए एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, ठीक है, पर एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या दिया गया यहाँ पर। पहले देखिए वर्गाकार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं ए स्क्वायर होता है, ये भी जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 क्या होगा 2 या 100। अगर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या आएगा, हम जानते हैं ये कड़ी से बाहर निकले। अगर इसको ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू क्या ले सकते हैं 121 इंटू 100 ले सकते हैं, या लगा सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, हम ऐसा करें क्योंकि यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 110 बाहर निकलेगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो बात ये हो गई। ठीक है, एक वर्गाकार एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक हमने यहाँ वर्ग बना लिया। ठीक है, एक वर्ग बना लिया, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये तो बराबर तो नजर नहीं आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर चलिए मानते हैं इस तरह एक वर्ग बनाया, यहाँ पर इतना पोर्शन है। ठीक है, लेकिन ये जानते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। चलिए इतना हटाते हैं, इसको अब अच्छा क्लियर होगा। अब ये मानते हैं कि वर्ग हो गया, ये भी गायब हो गया। चलिए मैं इसको बनाता हूँ यहाँ से। देखिए ये मान लेते हैं ये क्या हो गया, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब कह रहा सवाल में क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर कह रहा कि 6.6 किमी प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर सकती है। तिरछा मतलब क्या, ये बिकड़ है, तिरछा मतलब यही बिकड़ है। दोस्तों हमने आपको डिस्कस भी कराया था, आप लोगों को याद होगा, याद होगा कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि जब भी इसकी रेडियस निकालना होता है, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या और किस में संबंध आपको बताए थे, उसके डायगोनल में संबंध आपको बताया था, आपको याद होगा। यानी निकाल भी सकते हैं, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे, तो ये इसका हम निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ये अंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर लगाएंगे, अंडर क्या आ जाएगा √2e आ जाएगा। ठीक है, यार समझ सकते हैं, डायरेक्टली आप जानते भी हैं, हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, आपको तो क्या निकालना, यहाँ से ए से लेकर यही डिस्टेंस निकालना, ए से लेकर सी तक, AC का वही AC का मान क्या डी है। ठीक है, और ए का मान आपको दिया गया है, ए का मान हमने आपको निकाल दिया है, तो कितना हो जाएगा, ए का मान रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, ये यहाँ आपको 220 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ, क्योंकि कड़ी में जो था वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का वर्गमूल 2, ये आपको डी मिल गया। ठीक है, अब जानते हैं क्या पूछ रहा है, यहाँ पर समय पूछ रहा है, समय बराबर ये भी जानते हैं, समय टाइम बराबर क्या होता है, दूरी, अर्थात क्या दूरी, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल अर्थात क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आपको तो कौन सा चलना, ये डायगोनल वाला, यही टोटल दूरी है, इसकी वैल्यू क्या है 220 है। यहाँ पर चाल क्या दी गई, यहाँ पर चाल दी गई है 6.6। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये मीटर की बात कर रहा था, ये किमी प्रति घंटा है, अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 का आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक दशमलव हटाना, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, अब यहाँ पर कटा लीजिए, यहाँ पर देखिए 22, यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये का 3 6 18 आएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 5 दूनी 10 होगा, यहाँ क्या होगा 120 है, तो इसका 120 क्या आ गया, ये सेकंड आ गया। ठीक है, अगर इसको हम बात करेंगे मिनट में तो क्या होगा 2 मिनट आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर इसका इंग्लिश दोस्तों गायब हो गया है, इसको मैंने वक्त टाइप करवाया था लेकिन दिख नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों चलिए कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पर आपको डिस्कस भी कराता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आपको देखिए करा एक घनाकार मतलब क्या है, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्यूबॉइड बर्तन 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर या कोई लंबा, क्योंकि क्यूब की बात करता क्या होगा, सारी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती थी, यही थी। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एक घनाकार। ठीक है, और उसका देखिए यहाँ पर दिया इतना घन सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या, ये उसका वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर नाम से भी देख सकते हैं इतना घन मतलब क्या क्यूब, तो वॉल्यूम आपको दिया गया यहाँ पर कितना, यहाँ पर 480। हम वॉल्यूम जानते हैं किसका, LBH होता है, किसका LBH होता है। आपको क्या निकालना,
कितना ऊंचा, तो यहाँ पर सबका मान दिया है। तो यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या होगा 480 अपान उसकी लंबाई आपको दी गई है कितना 10 और उसकी क्या है चौड़ाई दी गई है 8। यहाँ पर क्या होगा 1 0 इससे कटा दीजिए तो क्या 8 6 48 उसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा नोट डाउन करिएगा। देखिए यह इंपॉर्टेंट सवाल है, यह शायद ऐसा सवाल में मुझे याद है कि इस तरह का सवाल आया भी था कहीं पर, याद, लेकिन कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए करा 2 क्यूब है, इन दोनों को प्रत्येक का आयतन क्या है यहाँ पर 64 है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक का आयतन हम जानते हैं कि यह क्यूब का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, इसकी वैल्यू 64, ए बराबर क्या होगा, यहाँ 4 का क्यूब सकते हैं तो यह ए का मान आ गया 4, ठीक है। अब देखिए संलग्न करके फलकों को मिलाकर, अर्थात 2 घनों को आपको मिलाकर ये क्या एक घना बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक घन की बात कर, सॉरी यहाँ पर एक घन की बात कर रहा था, यहाँ पर घन का था। अब इन दोनों को मिलाया, 2 घन हमारे पास थे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब एक घन यहाँ पर एक अंतर क्या होगा, देखिए घन मान लीजिए इस तरह था, ठीक है, एक घन यहाँ पर हमने इस तरह बना लिया। देखिए अंतर देखिए, याद रखिए जब घन को आप मान लीजिए दोनों को सटाएंगे, ठीक है, दोनों को मानते हैं इस तरह सटाएंगे, नहीं इस तरह सटाएंगे या सटाएंगे ऐसे, या तो ऐसे सटाएंगे, मानते घर बना दिए, इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, 2 ही कंडीशन होगी, या घन को ऐसे सटाएंगे या इसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, या बगल बगल रखेंगे ऊपर रखेंगे। देखिए बस अंतर ये होता है कि जब आपने इसको सटाया, ठीक है, इसको सटाया क्या होगा, इसकी जो यहाँ जानते ये होता था, यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर ये होता, ये आपको याद होगा यहाँ पर घन का। लेकिन यहाँ जो उसकी ये लंबाई क्या हो गई, बस लंबाई डबल हो गई, क्या हो गई, लंबाई डबल हो गई, बस यही आपको याद रखना पड़ेगा। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यह लंबाई क्या होगी, यहाँ पर क्या, यह यल का मान मिलाए, ये यल का मान क्या हो गया डबल होगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और बी का मान तो वही रहेगा, बी का भी मान क्या रहेगा आपको 4 ही रहेगा, और यहाँ पर यल बी एच का भी मान क्या 4, ठीक है। अगर ऐसे करते, ठीक है। चलिए अब इस सवाल से उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, कैसे घन आपका हम जानते हैं 2 यहाँ पर यल बी प्लस क्या बी एच प्लस एच एल, हम सबका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 8 चौक 32 आएगा, प्लस क्या होगा 4 चौक 16 आएगा, प्लस 8 चौक 32 आएगा। अब इसको हम जोड़ सकते हैं तो 160 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसे रखते, इसके ऊपर रखते, क्या करते, बस यहाँ पर जैसे हमने लंबाई डबल हो गई है, यहाँ पर क्या होता, अगर ऐसे करते इसके ऊपर तो ऊंचाई डबल हो जाती। ऊंचाई कितनी हो जाती, ऊंचाई 8 हो जाती, तो उसकी लंबाई क्या रखते 4 रखते, और यहाँ पर यल रखते 4, और बी भी क्या रखते, यहाँ पर क्या यल बी का मान यल बी का भी मान रखते 4 ऊंचाई। जब ऐसे रखते तो वह डबल होता, ऐसे रखते, बस यही इसमें समझना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। देखिए 2024 में आया भी है यहाँ पर 6 to 8 में, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर ये देखिए, यहाँ पर ये आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, पद आयतन निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या दिया गया, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम इस तरह का सवाल निकालते हैं उसका क्षेत्रफल किसका निकालेंगे। आप देखिए टंकी की बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, दोस्त इसको आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पर अपने अनुसार, ठीक है। हम कर सकते हैं टंकी की क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यही रहेगा 2 यहाँ पर यल इंटू बी, यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि उसका जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस क्या आधार का क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यल इंटू क्या लिखेंगे बी, ठीक है। ये याद रखिएगा तो निश्चित रूप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने दीवार का भी बताया था, ये याद होगा आप लोगों को, दीवार के लिए यही फार्मूला बताया था, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आधार का, यहाँ पर क्या लिखेंगे यल इंटू बी होगा, ये आपको डिस्कस करा दिए गए हैं। तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, सबका मान ये यल बी एच का मान ये आएगा 700 क्या होगा, ये 44 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर खर्च निकालना है तो खर्च निकाल लीजिए, कितना, यहाँ पर 50 पैसे प्रति वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 744 में 50 पैसा। अगर उत्तर रुपए में दिया 100 से डिवाइड कीजिए, पैसे की बात कर रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा 50 दूना 100 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई या 1 0 से कटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आया उस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है।
तो इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। ये गोले का आयतन, ठीक है, ये गोले, ये आप कमेंट करिएगा या मैं डिस्कस कराऊं। चलिए मैं करा ही देता हूँ। ये गोले का आयतन, यहाँ पर एक गोले का आयतन, गोले का आयतन लिखते हैं 4/3 क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन और शंकु के आयतन के समान लीजिए हमने। इसका आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 1/3 क्या होता है पाई आर। यहाँ शंकु की बात कर रहा है, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का क्या कर रहा है, यहाँ पर ये अलग अलग मान लीजिए क्योंकि अलग अलग पूछ रहा है। यहाँ पर इसको मानते हैं कैपिटल आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा, देखिए 4/3 इंटू पाई रखेंगे। आर की वैल्यू क्या निकालना, गोले का अर्धव्यास, वो आर ही निकालना, आर क्यूब रखिए। यहाँ 1/3 पाई का मान, पाई कटा दीजिए। चलिए एक बार लिख देता हूँ, पाई इंटू क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया 6, इसको लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू क्या होगा 24, ठीक है। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्या कटेगा। यहाँ पर देखिए पहले पाई कटा दीजिए, ये आपको क्या होगा, ये 3 कट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आपको 4 6 24 आएगा। अब हमारे पास क्या 6 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये आर का क्यूब, ये 6 का क्यूब, तो आर बराबर क्या होगा, ये 6 आएगा। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई आंसर आपको मैच नहीं किया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यह तो हमने इस तरह सवाल आपको डिस्कस भी कराए हैं। देखिए यह क्या यहाँ पर 1 to 5 में पूछा गया था। अब देखिए हमने सेम वही उल्टा है, हम जानते हैं यहाँ घनों का तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। देखिए a क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर a1 क्यूब, a2 का क्यूब बराबर क्या होगा 8 क्या लिखेंगे 27, इसको लिख सकते हैं 2 क्या होगा 3 का होल क्यूब लिखेंगे, और दोनों से हर जगह से क्यूब को हटा दीजिए। क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो यहाँ पर a1 का स्क्वायर अपान a2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। अनुपात में ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। हमें टॉप क्या है, चलिए इतने ही क्वेश्चन लिए थे। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।